हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन में आज एक जैसे शुरुआत में तो मार्केट आज अच्छा था, लेकिन लास्ट में आकर थोड़ी सी समस्या देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने देखा हो तो सुइलोन में पर्टिकुलरली एक बार फिर से अपर सर्किट का जो माहौल था वो कंटिन्यू ही होता हुआ देखने को मिला। एंड जिस तरीके की तेजी सुइलोन में अब दोबारा से स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, ऐसा लगने लगा है फिर से जो उम्मीदें खराब हो गई थी, या मैं बोलूं जो उम्मीदें एक बार पूरी तरीके से तहस-नहस होती हुई देखने को मिली थी, वो फिर से बन गई हैं। एंड मॉर्गन स्टैनली का एक बार बयान फिर से निकल कर आया है जो कि शानदार है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कहा जा रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, इस तरीके की सिचुएशन आपको आगे देखने को मिलेगी। कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुइलोन एनर्जी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 62 रुपए 22 पैसे पर एक काउंटर जो है आज आपको क्लोजिंग बेसिस पर नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो ये काउंटर लगभग आपको 5% की तेजी दिखाकर एक बार फिर से जो है क्लोज होता हुआ नजर आया है, जो कि डेफिनेटली काफी शानदार तेजी, या फिर मैं बोलूँ एक बार फिर से इसमें अपर सर्किट का माहौल आपको नजर आ गया। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में जो एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अब जो दोबारा से चीजें स्टार्ट होती हुई दिखाई दी हैं, ये एक अच्छी सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखा रही है। अब हो क्या रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ बीते 5 दिनों में क्या हुआ। लगभग 7-7.5% के रिटर्न आपको पॉजिटिवली नजर आ रहे हैं। हालांकि एक महीने में ये काउंटर अभी भी 11-12% नेगेटिव रिटर्न के साथ ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गिरावट हो गई है वो अभी पूरी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी, भले ही 2 दिन अपर सर्किट लग गए। समझ ही पा रहे हो, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी हो गई थी। हाँ, बाकी की अगर हम रिकवरी की बात करें तो रिकवरी आप जरूर देख लो कि निचले स्तर से लगभग शेयर जो है 15% की रिकवरी तो दिखा चुका है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आने लगी है। अब बात ये आ जाती है कि आगे की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर किस तरीके की देखने को मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। एंड मॉर्गन स्टैनली का तो जो यहाँ पर जो कहना है पर्टिकुलरली, वो आप देखेंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके हिसाब से तो यह एक बड़ी तेजी हो सकती है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी सुइलोन एनर्जी के शेयर के बारे में, न्यूज में भी काफी चर्चित है। सो गाइज, ये हम सब के लिए एक बड़ा मोमेंट है। एंड ऑल्सो ये हम सब के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और रिस्क भी लेकर आया है। और इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट को समझाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, स्पेशली जब मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई हो और इंडाइसेस की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो गई हो। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नेविगेट करना आसान नहीं है देखा जाए तो। इसलिए ब्लिंकेट जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए ट्रेडिंग को और भी सिंपल एंड एफिशिएंट बना देता है। ब्लिंकेक्स आपको देता है जीरो ब्रोकरेज, जीरो ट्रांसफर फीस और बिल्कुल भी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं। मतलब आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लिंकेक्स आपको ऑफर करता है वो है रियल टाइम रिसर्च कॉल, जो आपको बताते हैं कि किस स्टॉक में कब एंटर करना है एंड क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं। ये कॉल्स आपको टाइमली और एक्शनेबल इंसाइट देते हैं ताकि आप अपने ट्रेड इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सको। अगर आप सुइलोन एनर्जी जैसे मेजर डेवलपमेंट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं तो ब्लिंकेक्स का सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड आपको अपने फेवरेट स्टॉक पर नजर बनाए रखने में मदद करेगा। प्लस ब्लिंकेक्स के एडवांस टेक्निकल चार्ट्स और स्ट्रेटजी बिल्डर के साथ आप अपने तरीके से ट्रेंड्स एनालाइज कर सकते हो और सही एंट्री एग्जिट पॉइंट इजीली स्पॉट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लिंकेक्स सिर्फ स्टॉक एनालिसिस तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको इक्विटी, करेंसी, आईपीओ, एनएसई, एफएनओ में भी अनलिमिटेड ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। तो अगर आप रेगुलर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ब्लिंकेक्स के कॉस्ट इफेक्टिव प्लान जो सिर्फ 199 से 2 मंथ और 799 फॉर 10 मंथ के ऑप्शन के साथ आते हैं। आपके ट्रेडिंग स्टाइल एंड बजट के हिसाब से ये फिट भी है। सो आप एक बार ब्लिंकेक्स ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई ब्लिंकेक्स की। अब मैं आपको मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर लेकर चलता हूं, तो अब आप वो देखो। ये देखो, आप
बाय स्विट्जरलैंड से सेज मॉर्गन स्टैनली आफ्टर स्टॉक करेक्ट शार्पली फ्रॉम द पीक। तो यहाँ अगर आप देखो तो क्लियरली मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर कहा है कि स्विट्जरलैंड को आप बाई करके चलना चाहिए, जबकि इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तर से अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, देखते हैं कि और क्या कहा गया है एंड अगर उन्होंने कुछ टारगेट भी दिए हैं तो क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये तो आप देख ही रहे हैं कि स्विट्जरलैंड अपने ऊपरी स्तर से लगभग 38-40% तक करेक्ट हुआ था एंड अब उसके बाद थोड़ा सा माहौल यहाँ पर बदलता हुआ देखने को मिला है। तो ब्रोकर फर्म मॉर्गन स्टैनली सेज या फिर मैं बोलूँ हैज अपग्रेडेड द शेयर ऑफ विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सिलोन लिमिटेड टू ओवरवेट फ्रॉम इट्स रेटिंग ऑफ इक्विवेट ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ इनकी जो पहले रेटिंग थी वो इक्विवेट की थी, ठीक है, अब बदल के उसे इन्होंने कर दिया है ओवरवेट। ओवरवेट की रेटिंग के साथ यहाँ पर कहा गया है कि इस शेयर को आपको खरीदना चाहिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एंड उन्होंने जो टारगेट बताए हैं वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। 71 रुपीज के जो टारगेट है वो इस काउंटर पर दिए जा रहे हैं। तो ये श्योरली टारगेट भी अच्छे हैं फिलहाल की प्राइस के हिसाब से, तो काफी अच्छे ही टारगेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड अगर ये टारगेट आ गई तो एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि अभी भी जो इसका हाईएस्ट है 86 वो मॉर्गन स्टैनली के 71 रुपए के टारगेट से भी ऊपर है, लगभग 15 रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अभी ये शेयर वहां पर पहुंचता है तो भी एक अच्छी बात देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली ने इसी पर कहा है एंड यहाँ पर मेनली क्या बात हुई है वही बिजनेस का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड यहाँ पर इन्हें देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली एक बात तो है कि विंड एनर्जी में अगर आप देखो, विंड एनर्जी प्रोवाइडर में देखोगे स्विट्जरलैंड से बड़ी कंपनी कोई भारत में है नहीं एंड इसके ग्लोबल फुटप्रिंट भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका से कुछ टेंशंस वाली खबरें जो है निकल कर आई थी, उसके चलते थोड़ी समस्या जरूर आपको नजर आई थी, कुछ दिक्कतें आपने डेफिनेटली यहाँ पर देखी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके वो सेम प्रॉब्लम के चलते आखिरकार शेयर जो है कब तक ही गिरेगा। उसके बाद अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिल रही है और जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है अब यहाँ पर ब्रोकर फर्म की राय भी बदलती हुई देखने को मिल रही है एंड इसी के चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये काउंटर मतलब इसे ओवरवेट बोला जा रहा है और करेक्शन भी हो गई। अगर एक चीज आप देखो नोटिस करो तो ये वैल्यूएशन वगैरह की चिंता थी, जो भी चिंताएं थी मैं तो ये कहूंगा जो भी समस्याएं आपको नजर आ रही थी उन सब चीजों के चलते उसके बाद शेयर में करेक्शन भी हो गई एंड करेक्शन भी कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी हो गई। तो शेयर अपने ऊपरी स्तर से कहा जाए तो ठीक ठाक नीचे भी आ गया है। तो अब बात ये आ जाती है कि चलो ये सब चीजें तो ठीक है, शेयर भी अब करेक्ट होकर सही वैल्यूएशन पर आ गया है, तो उसके बाद ही यहाँ पर खरीदारी की राय जो है दी जा रही है। तो ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मार्केट की जो सिचुएशन आज संभली थी, जो थोड़ी सी रिकवरी आपको नजर आई थी, उसके बाद मार्केट ने तो अपने गेंस लगभग लगभग मार्केट खत्म होते होते गेंस गिव अप कर ही दिए। उसके पीछे काफी सारी खबरें थी, काफी सारी न्यूज थी, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ये काउंटर अच्छा हो सकता है, लेकिन कहाँ खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना है ये आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के ही डिसाइड करना पड़ेगा। तुरंत सिर्फ तेजी देखकर आप ना ये कह सकते हो कि तुरंत खरीद लो, ना एक दो दिन की गिरावट में आपको बेचना चाहिए, वो श्योरली आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई स्विट्जरलैंड के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक